एक मैं केस और बताना चाहता हूं। देखिए, सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं, धूम्र होता है तो अस्थमा दमा के रोगी या श्वास से संबंधित जिनको समस्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आयुर्वेद के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी श्वास से संबंधित, अस्थमा दमा से लेकर के श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब की चिकित्सा के रूप में यज्ञ चिकित्सा बताई है, या औषधियों को जला करके उसका धूम्र कर करके उस धूम्र के द्वारा उसकी चिकित्सा बताई। और हमने वर्तमान में कई सारे ऐसे अस्थमा दमा और क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस को डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये लाइलाज बीमारी कहते हैं ना, इसका कोई उपचार मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। एक हमारी बहन घाटकोपर में रहती है, बहन शिल्पा जी, कोरोना के काल में उनको लंग फाइब्रोसिस हो गया। लंग फाइब्रोसिस होने के बाद उनका कई लंबे समय तक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और धीरे धीरे उनकी हालत इतनी गंभीर अवस्था में आ गई कि लास्ट में वो अपना नित्य कर्म जो होते हैं वो नहीं कर पाती। इतनी क्रोनिक अवस्था में आने के बाद डॉक्टर लोगों ने भी जवाब दे दिया। उसके बाद उनको हमने कहा कि यज्ञ चिकित्सा कीजिए, तो उनके पति को तो गुस्सा आ गया। ये तो वैसे ही रोटी घर में पकती है तो उससे कितना, गैस के ऊपर रोटी पकती है उसमें क्या धुआं होता है, एक स्माइल से फैलती है, उसमें भी वो नहीं रह पाती हैं कि, और आप यज्ञ की बात कर रहे हैं। हमने कहा आप करके तो देखिए, तकलीफ हो तो आप मत करना, आप एक बार चालू तो करो। और उन्होंने करना प्रारंभ किया। पहले ही दिन से उनको इतनी बड़ी मात्रा में राहत मिली और लगातार उनका लगाव फिर बढ़ गया। लाभ होता है क्योंकि सब कुछ कर चुके, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हर दिन यज्ञ, और यज्ञ के बाद गोगुल, भीमसेनी कपूर और जो विशेष जड़ी बूटी उनकी धुनी करने लगे, उसमें रखना। 15 दिन के अंदर वो लंबा गहरा श्वास भरने की अवस्था में आ गई, वरना वो छोटी सी श्वास हो गई थी। और धीरे धीरे लगातार वो करने पर 3.5 महीने के बाद जब उन्होंने लंग फाइब्रोसिस की दोबारा रिपोर्ट निकालवाई तो लंग फाइब्रोसिस क्योर हो गया। डॉक्टर कहते इसका कोई उपचार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, दोबारा निकालो, दोबारा निकलवाए, क्योर आए। डॉक्टर भी आश्चर्य की वजह से कैसे हो गए। यानी आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर जो बातें बताई हैं उसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा, और उसके साथ साथ हमने जब अनुसंधान किए, उन अनुसंधानों में भी उन बीमारियों को ट्रीट करने वाले, उसको ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम दवाइयों के रूप में लेते हैं, वो यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। मानी यज्ञ चिकित्सा एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है।